लाइफ में पहली बार इतना बड़ा वेब सीरीज़ देखा हूँ जिसमें 12 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। यानी मैंने अपने लाइफ का पूरा 12 घंटा दे दिया है और साला ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लगातार बैठ के 12 घंटा लगा करके कंटिन्यूसली बैठ के देखा, आंखें फाड़ करके। क्यों पता है? सिर्फ इसके टाइटल के वजह से, ब्रीथ। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ ब्रीथ वेब सीरीज़ का, जो कि अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ की गई है। एंड इट्स अ सीक्वेंस है या नहीं वो बताऊंगा आगे चल करके। सबसे पहले बता दूं, आप देख रहे हो मिस्टर ज़ीरो रिव्यू। मैं हूं मिस्टर ज़ीरो और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। यार, आपको याद होगा 2015 और 16 के टाइम पे सैमसंग और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के फ़ोन हुआ करती थी ना, सैमसंग और भी एक दो कंपनी थी, उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो उस वक्त में वो सारे कंपनीज़ के फ़ोन ना बहुत ही ज़्यादा हाईफाई और बहुत ही ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। लेकिन लोगों के बजट के बाहर जब होने लगा ना, उनका जो भी प्राइस हुआ करता था, तो लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया क्या, चाइना आइटम में। यानी ओप्पो, वीवो और भी जितने सारे फ़ोन्स हैं। जस्ट लाइक डैट यही लगा इस वेब सीरीज़ को देख करके। नो, ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या फिर मुझे एक्टिंग की जो है मतलब ज़रा भी समझ नहीं है। एक्टिंग की समझ है बोल करके वेब सीरीज़ का दीवाना हूँ और सिर्फ एक्टिंग और कंटेंट देखने के लिए ही वेब सीरीज़ देखने के लिए बैठता हूँ। अब भाई बात आती है ब्रीथ। ब्रीथ का नाम आते ही दिमाग में एक चीज़ आता है कि एक ऐसा सीरियल किलर जो बिना हाथ लगाए लोगों की जान ले सकता है, और ऐसी तरह से जान लेगा कि आपको वो मर्डर देखने में मतलब ही बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग, बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब अचंभित लगेगा देख करके। जो जिसके वजह से जो है आप पूरा का पूरा सीक्वेंस देखते हो, वो सीक्वेंस आपको देखने में कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा होता है कि किस तरह से मर्डर किया जा रहा है। बस ब्रीथ का यही मीनिंग था, जिसको सुन करके ये लगा एक बार फिर से ब्रीथ आ रहा है, ब्रीथ इनटू द शैडोज़। भाई उसका नाम सुन करके ही रोंगटे खड़े हो गए थे। ट्रेलर ऐसा लगा था मानो धमाका। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम ब्रांडेड फ़ोन को छोड़ करके अपने आउट ऑफ बजट हो करके हम किसी चाइना के फ़ोन को खरीद लेते हैं। जस्ट लाइक दैट। मानो कि आप फेसबुक चला रहे हो, उसका लाइट वर्जन है, या फिर कोई और ऐप चला रहे हो, उसका लाइट वर्जन है, क्योंकि आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल यही मुझे लगा है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी की बात अगर की जाए तो बॉस, स्टोरी कोई भी यूनिक नहीं है। आपके लिए बहुत यूनिक हो सकती है अगर आपने इस तरह की वेब सीरीज़ अब तक नहीं देखा है। अगर आपने असुर नहीं देखा, अगर आपने सेक्रेट गेम नहीं देखा, अगर आपने मिर्ज़ापुर नहीं देखा है, या फिर और भी जितने भी वेब सीरीज़ है वो सब आपने नहीं देखा है, तो बॉस ये वेब सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इतना दमदार लगेगा कि मानो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो एक बार आर माधवन जिसमें थे, यानी ब्रीथ पार्ट 1, यानी ब्रीथ का सीज़न 1 एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रीथ जो है ना बॉस, बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया है और इसको शायद बनाने में हड़बड़ी मचा दिया गया है। और सबसे पहली चीज़, अगर आप कुछ मिस करोगे, अगर आपने पार्ट 1 देखा है, ब्रीथ का सीज़न 1 देखा है, तो सबसे पहली चीज़ अगर कुछ मिस करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आर माधवन को मिस करोगे ही करोगे। अब हो सकता है कि आप जितने भी लोग ये रिव्यू देखने के लिए आए हो, आप मुझे गाली दोगे कि भाई ये ब्रीथ का पार्ट 2 है ही नहीं, ये पूरी एक फ्रेश कहानी है। तो भाई मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कनेक्शन पूरी तरीके से पार्ट 1 के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अमित साध जो कि कबीर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, एक पुलिस ऑफिसर का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे ना बॉस, वो वही कैरेक्टर को कंटिन्यू यहाँ पे करते हुए दिखाया गया है। यहाँ तक कि सिर्फ कबीर को ही नहीं, कबीर के साथ में जो उनका एक असिस्टेंट रहता, महाराष्ट्रियन असिस्टेंट, वो तक इसमें कंटिन्यूसली दिखाया गया है कि वो उस सीरीज में भी थे, यहाँ पे भी है। स्टोरी वैसे ही कंटिन्यू चलती आ रही है। सीजन 1 में कबीर का डाइवोर्स हो चुका था और सीजन 2 में जो है अब वो अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ चुका है और किसी और के साथ में खुद को आगे बढ़ते हुए देख रहा है, जिसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सीजन 1 से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसके अलावा इसके अंदर में जो सीरियल किलिंग का जो तरीका है वो पार्ट 1 से ही इंस्पायर हुआ गया है। और अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको याद होगा कि पार्ट 1 में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में किसी को मारा जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग रहता है। जबकि यहाँ पे अभिषेक बच्चन का कोई भी इन्वेस्टिगेशन दिखाते नहीं है, कुछ भी करते हुए नहीं दिखाते। डायरेक्ट जो है वो अपने शिकार के ऊपर में हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस वेब सीरीज के अंदर में आपको सब मिला करके कुल 6 मर्डर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मर्डर एक सरदार जी का होता है जो कि जर्मोफोबिया है। दूसरा जो मर्डर है वो एक लेस्बियन गर्ल का है, जिसको कहा जाता है कि उसके लस्ट की वजह से ही उसको मारना है। उसके बाद से एक के बाद एक ऐसे ही मर्डर्स दिखाए जाते हैं और वो सारे मर्डर्स देखने में उतना ज़्यादा एंगेजिंग बिल्कुल भी नहीं लगता है। बस आपको इंतज़ार इस बात का रहेगा कि इसके अंदर
अंदर में वो सीरियल किलर है कौन जो कि माइंड गेम खेल रहा है, और किस तरह से अभिषेक बच्चन को बार बार घुमाया जा रहा है और उनकी बच्ची को वापस नहीं किया जा रहा है। जो बच्ची वो किडनैप कर चुका है, अब उस बच्ची को लौटाने के बदले में पैसा नहीं मांग करके वो कहता है कि मुझे जान चाहिए और इन लोगों का आपको जान लेना है। अब भाई यही माइंड गेम को जो आप खेलते खेलते आगे बढ़ोगे, आप वेब सीरीज़ के एक एक एपिसोड जैसे क्रॉस करोगे तो कुछ 3 या 4 एपिसोड, चौथे एपिसोड में आपको पूरे तरह से राज खुलते हुए दिख जाएंगे और उस एपिसोड में ऑफिशियली ये बता ही दिया जाता है, मतलब वो सस्पेंस खोल दिया जाता है कि कौन है इसके अंदर में मेन कल्प्रिट। अब वो जब आप देखोगे तो उसके बाद से आपका इंटरेस्ट टूटते हुए नजर आएगा। फिर भी 12 एपिसोड है, ये सोच करके आप सोचोगे कि और भी आगे देखना चाहिए, कहानी बहुत बड़ी पड़ी होगी और मुझे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे सीन को जो है अननेसेसरी बहुत लंबा स्ट्रेच किया गया है। हाँ, मानता हूँ कि स्टार्टिंग के एपिसोड्स में जो भी लंबा खींचा गया है सीन, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशन से जोड़ने के लिए किया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन दिखाया जाता है कि जितने भी लोग विक्टिम हैं, जिसको भी मारे जाने वाले, उसका इन्वेस्टिगेशन जो दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है। उसका मतलब आपका इंटरेस्ट खोते हुए दिखेगा उस वक्त जब आप वो देखोगे। तो इसके बाद बात करते हैं कि सारे कैरेक्टर्स की। इसके अंदर में जितने भी कैरेक्टर्स डाले गए हैं वो सारे कैरेक्टर ओवर हो चुके हैं। ओवर मतलब इतने सारे कैरेक्टर फीड कर दिए गए हैं कि आपको अपने दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा कि इन सारे कैरेक्टर को मुझे याद रखना है, इनके जितनी भी खूबियां हैं, जितनी भी खामियां, उनको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा इस सीरीज के अंदर में हर किसी की लाइफ बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाएगा और सबकी लाइफ की कहीं ना कहीं लगी पड़ी है। अगर आपको पूरे सीरीज में कोई आपको बहुत ही ज्यादा इंटरटेन करता हुआ बंदा दिखेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अमित साध है। हाँ, यहाँ पे जो है थोड़ा मार खाते हुए दिख गए हैं अभिषेक बच्चन, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से इंट्रो अमित साध की दिखाई गई है, जिस तरह से उनका जेल में एक इंट्रो दिखाया गया, उसके बाद से निकलने के बाद जो भी उनकी बॉडी दिखाई गई है, मतलब मानो ये नेक्स्ट जॉन अब्राहम है और इन्होंने पूरी तरह से बैंड बजा दी है। जैसे कि धूम फिल्म में अभिषेक बच्चन की बजती है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी बजी है। इस ट्रेलर को देख करके ऐसा लग रहा था कि गुरु और मन मर्जियां वाला अभिषेक बच्चन फिर से देखने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे कोशिश की गई है शाहरुख खान बनने की, वो भी डर वाला शाहरुख खान। और वो देख करके आप बोलोगे यार कि बहुत ही गंदा कोशिश था, लेकिन फिर भी आप इनकी मेहनत को देख करके यही बोलोगे कि चलो यार मेरे तरफ से बहुत अच्छा लगा, ये सुन लो, और तरस खा के ही बोलोगे, ऐसा नहीं कि उतना ज़्यादा आपको एंटरटेनिंग लगेगा। रही बात इसके अलावा जितने भी फीमेल कैरेक्टर है, खास करके नित्या मेनन, और उनका जो एक्टिंग देखोगे, उनका एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई है। एज अ मदर वहाँ पे आपको कनेक्शन पूरे तरह से दिखेगा, जबकि फादर और डॉटर का कनेक्शन सबसे ज़्यादा देखा जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मदर और डॉटर का रिलेशन बहुत ही तगड़ा देखा जाता है। इसके अलावा जिस तरह से एक एक सीन को बहुत ही ज़्यादा डार्क रखा गया ताकि आपको बहुत इंटेंस तरीके से देखने का मज़ा मिले, वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है। जस्ट लाइक डार्क चॉकलेट, पता है ना, जब ज़्यादा डार्क चॉकलेट आप खा लेते हो तो मुंह कड़वा हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि ये वेब सीरीज़ भी जो है आपका मुंह पूरे तरह से कड़वा कर देगा कि भाई मैं ये क्या डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे तरह से अगर बात की जाए तो डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है, इंगेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। शायद आपको इंगेजिंग लगेगा, लेकिन क्लाइमैक्स में जाकर के वो भी अभिषेक बच्चन की उस एक्टिंग की वजह से जो एक्टिंग आपने कभी भी नहीं देखा है। लेकिन हाँ, वो अपनी शक्ल को और भी बहुत बेटर बना सकते थे, अपने बॉडी लैंग्वेज को और भी बेटर बना सकते थे, क्योंकि उन्होंने इससे भी भयानक अपना परफॉर्मेंस दिया है। गुरु में जब वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, वहाँ पे उनकी जिस तरह से शक्ल बनती है और जिस तरह से उनका बॉडी एक साइड से पैरालाइज्ड हो जाता है, वो देख करके बिल्कुल नहीं लगता कि एक्टिंग है, ऐसा लगता है कि एक रियल पेशेंट सामने में बैठा हुआ है। जबकि यहाँ पे उनकी वो रिएक्शंस फिर से होनी चाहिए थी और वो देखने के लिए तो मैं तरस रहा था, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस पूरी वेब सीरीज़ के अंदर में जैसे पार्ट 1 में मेन हीरो अमित साध थे, यहाँ पे भी मेन हीरो मुझे अमित साध ही लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अमित साध सीजन 1 के अंदर में पूरे तरह से टक्कर दे रहे थे। मतलब ये कि सीजन 1 के अंदर में आर माधवन और अमित साध की जिस तरह से एक जुगलबंदी थी, जिस तरह से एक दूसरे से बचने और पकड़े जाने का डर जो एनी टाइम बना हुआ रहता है, वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रहेगा आपको कि अमित साध इज़ द मेन हीरो, जो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पजल सा मोमेंट फील करते हैं। उनकी लाइफ पूरी तरह से मतलब बिखरी हुई है, उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी में पूरी जी जान लगा देते हैं और हर तरफ से मतलब टेंशन से भरे हुए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका दिमाग जो चलता है इन्वेस्टिगेशन में, वो काबिल तारीफ़ है। मतलब बॉडी की बात करो, एक्टिंग की बात करो, या फिर कोई भी रोल को, कोई भी सीन को, कोई भी फ्रेम को आपके सामने में रखने की बात करो, तो उन्होंने अपना 101% दिया है। और जिसको देख करके आप बोलोगे कि पार्ट 3 में कोई रहे या ना रहे, अमित साध को फिर से एज अ पुलिस रोल उनको फिर से कंटिन्यू करना चाहिए और उसको देख करके काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भाई ओवरऑल अगर इस पूरे वेब सीरीज़ की बात की जाए तो इट्स नॉट मोर देन 3.5 स्टार डिजर्विंग है कि हाँ
3 या 3.5 स्टार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर ने 12 एपिसोड बनाया है, जो कि एडिट करने के बाद में 12 एपिसोड हमारे सामने आया है, यानी ओवरऑल 12 घंटे का हमने एक तरह का मतलब मूवी देख लिया है। तो सोचो शूट करने में कितना टाइम लगा होगा। और मुझे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि स्टोरी लिखने में ज़्यादा टाइम गवाया है। बस ये सोचा है कि आर माधवन को हटाना है और यहाँ पे अभिषेक बच्चन को चिपकाना है। बस इसी चक्कर में जो है पूरा स्क्रिप्ट की तहस नहस हो चुकी है। तो रही बात 3.5 स्टार देने की, तो बस इतनी ही है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इसमें जो लेवल दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल दिखाया गया है। बाय द वे, अगर इस वेब सीरीज़ को आप देखना चाहते हो, आप अपने रिस्क पे जाकर के देखो, क्योंकि अगर आप ये देखना चाहते हो तो आपको लगेंगे पूरे 12 घंटे। जिस तरह से मुझे इसका रिव्यू करने में 12 मिनट लग गया है, आपको लगाने होंगे पूरे तरह से 12 घंटे। और अगर आपके पास में इतना टाइम है और अगर आप वन शॉट में देख सकते हो, देन सल्यूट टू यू। तो ओवरऑल जो भी था मैंने बता दिया है, नाउ इट्स अप टू यू। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ एक बहुत ही धमाकेदार रिव्यू, जिसका नाम है अनदेखी। अनदेखी जो है रिलीज़ हो चुकी है वेब सीरीज़, टोटल 10 एपिसोड की है, मैंने देख लिया है। अगर आपने ये वीडियो देखा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। नेक्स्ट वीडियो वो लेकर के आ रहा हूँ, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो बहुत ही कुछ हट के कंटेंट है जो कि सोनी लिव पे आया है। तो चलो यार, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड हasta la vista।